हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. ओके जी। तो आज हम करेंगे दो एपिसोड्स का रिव्यू इकट्ठा जो कि थे जी 72 और 73। तो सबसे पहले करते हैं जी एपिसोड नंबर 72 का रिव्यू जिस जो था मेनली नॉमिनेशन स्पेशल। Task. ओके जी, नॉमिनेशन स्पेशल था और बहुत से लोगों को नॉमिनेशन का झटका मिला है जिनमें नॉमिनेटेड हैं जी यामिनी, रजत, Rajat, करण, Karan, शिल्पा, Shrutia, चाहत, Shrutika bhi, डिगी, श्रुतिका एंड and चोम। Chum. Almost more than half of houses nominated this यस week. यस Let's यस see यस। कि डबल eviction होता है कि एक सिंगल eviction ही होगा। अभी तक जो खतरे की घंटी मंडरा रही है वो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो है या जी यामिनी यामिनी के और शिल्पा श्रुतिका शिरोडकर के और उसके बाद थोड़े से चांसेस श्रुतिका के। श्रुतिका के हैं। तो लेट्स सी के अब क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉमिनेशंस। तो सबसे पहले नॉमिनेशन में जो दो अविनाश जो लोग टाइम गॉड है। टाइम गॉड है तो वही नहीं को बिग बॉस ने संचालक बना के उन्हीं को एक उनके लिए कैफे क्रिएट किया। कैफे थीम था सबसे जिसमें पहले उसको बताया गया कि जो चार लड़के हैं कैफे में, तो लड़कियां इंप्रेस करने के लिए जाएंगी, हाँ लड़कियां उनमें से किससे आप नॉमिनेशन का राइट छीनना चाहोगे। ऑब्वियस था जो ऑप्शंस थे उसमें से दिग्विजय ही था। वो करण के साथ कॉर्डियल टर्म्स पे आ चुका है। रजत को शायद वैसे वैसे नहीं कुछ अच्छे कह सकता। हाँ। और विवेन वैसे भाई था तो फिर बचता बेचारा वो दिग्विजय था और उसी के राइट्स लिए गए। और फिर फीमेल्स में भी से दो कंटेस्टेंट्स के उन्होंने राइट खत्म करने थे लेकिन वो उन्होंने डिसाइड करना था अंदर जब वो कैफे में जाते। और कैफे की वाइब बहुत अच्छी सेट बहुत अच्छा क्रिएट किया था। अविनाश बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है। और पूरा टास्क अविनाश ने बड़ा अच्छे तरीके से स्मूथली और बड़ा सोच समझ के फन भी चलाया। था, टास्क में फन भी फन था, भी था सीरियस सीरियस कुछ भी उसने था। बड़ी स्मार्टली बातें जो निकलवानी और थी वो उसने निकलवा भी ली। निकलवा भी लिया और अच्छा दो था। तीन लोगों की वहां पर उसने गेम भी अंदर एक्सपोज करके खोली। और उसके अलावा उसने दो फीमेल कंटेस्टेंट्स को नहीं दिया जिसमें से मुझे ज्यादा थोड़ा सा कशिश का लगा क्योंकि कशिश के साथ तो वो कॉर्डियल टर्म्स पे था मस्ती मजाक सब कुछ कर रहा था। तो मुझे था कि यामिनी का राइट ले लेगा या किसी और का ले लेगा लेकिन कशिश उसने का कशिश राइट का उसने राइट इस ले लिया। वजह से छीना जस्ट बिकॉज कि उसने उसकी वो ईगो पे ले ली बात, जो उसने वो छोटा भाई बन के निकलो छोड़ो वो वगैरह वगैरह, जबकि घर में उसको खुद नजर आ रहा था कि मैंने वो उस बाद बात से में बचने के लिए ही ये स्टेप्स उठाए हैं, तो और आप फिर उसको आफ्टर वही बात उसको सुना रहे हो तो सुना जाहिर है। आफ्टर टास्क उसने यही बात की कि आप जो नाइटी सेट कर रहे हैं मैं काफी दिन से खुद भी फील कर रहा था और सब ये हाँ। बातें भी कर रहे थे तो इस वजह से मैंने उनको नॉमिनेट भी इसी वजह से ही किया था। तो आप तो वहां पे भी कशिश ने उसे कहा कि भैया आपका ईगो ट्रिप हुआ है। फिर वहां पे अविनाश ने कहा एग्री टू डिसएग्री पे जाते हैं फिर वो बात खत्म हो गई। अगर वहां पे कोई और होता ना वैसे तो वो बात बहुत लंबी छिड़ती और मुद्दा बनता रहता। दोनों समझदार थे हाँ तो तो जी हम अब बात टास्क करते में हैं कि टास्क में किसने किसको नॉमिनेट नेट किया। किया सबसे पहले विवेन आया, विवेन ने किया है जी करणवीर मेहरा मेरा और और शिल्पा शिल्पा। शिरोडकर को नॉमिनेट। शिल्पा के लिए तो बहुत ही बड़ा शॉकर था शॉकर बेचारे। हमारे लिए भी था कि अब पूरे इससे पहले वो ईशा और अविनाश को कन्फर्ट कर रहा था। उसकी वाइफ भी बता के गई थी कि तो उसने शिल्पा से भी कन्फ्रंट किया था कुछ नहीं नहीं ना, दैट तो इज नॉट मेन कंसर्न तो वो दो बैक स्टैबर थे ना। वो तो साथ बैठते थे बैक उठते थे स्टैबर्स। उठते थे। शिल्पा तो दूर की है ना यानी कि दो कश्तियों की सवारी है। वो तो क्लोज थे वही भी मेन उसको बता सकते थे ना कि भाई आप गेम से हट रहे हो आप गेम से दूर वो जा रहे उसका हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको उसने तो नॉमिनेट करना उसने था। करण का तो सबसे ज्यादा उसकी बीवी बता गई थी, करण का तो जाहिर सी बात करण है सही बात थी, उसने करना ही करना करण था। का तो चलो जाहिर है। शिल्पा का मुझे थोड़ा था कि वहां पे उसको अविनाश को नॉमिनेट करना चाहिए था कि चल ठीक है तूने मुझे किया तो वो फेल्ट किया मैं ये फेल्ट किया मैंने तुझे नॉमिनेट किया। पर ठीक है शिल्पा को भी पता चलना चाहिए कि मुफ्त के इधर दो कश्ते में सवार हो तो फिर क्या होता है। उसके बाद रजत आता है, रजत करता है चाहत और दिग्विजय को नॉमिनेट। फिर आता है जी करणवीर और करण करता है यामिनी और और रजत को रजत को नॉमिनेट। उसके बाद बारी आती है, कैफे ओपन होता है, अविनाश कैफे ओपन होता है और उसमें सबसे पहले जाती है चुम दरांग। ओ माय गॉड क्या जो क्यूट मोमेंट एंटरटेनमेंट था। क्यूट अविनाश और चुम का क्या क्यूट मोमेंट था वहां पे, जो भी वो मस्ती का मजाक मस्ती करा। और मजाक। भी इसी और बीच जो में बाहर चुम और अविनाश जो तुमने जेलस करवाया ईशा और करण को। तो और फिर आपस में वो भी बात मस्तियां दोस्त कर रहे थे। हम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं हम दोस्त हम्म, बन जाते हैं। तो इन पर्सनली इन लोगों को बाय हार्ट किसी से कोई गरज नहीं है। बस ये जस्ट अ गेम है टास्क है गेम तो है तो उस बस हाँ हिसाब से उसमें। दे क्रिएटेड इट। तो तो चुम और ओवरऑल अविनाश का बड़ा ही बड़ा मजे का मजेदार था और था। उसमें चुम ने नॉमिनेट किया है रजत और और यामिनी यामिनी को को। रजत के लिए जो उन्होंने कहा कि जो रजत ने उन्हें राइट नहीं दिया टाइम गॉड बनने के लिए, तो वहां पे जस्ट अविनाश का भी बहुत ही क्यूट जेस्चर था कि उसने कहा कि चुम आप भी यहाँ पे मेरी जगह टाइम गॉड हो सकती है, तो आपसे मैं राइट छीनूं तो ये जस्टिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आती हैं जी कशिश।
वैसे मुझे जो लगता है कशिश जो उसकी पर्सनैलिटी है वो कुछ ज्यादा अच्छे से उसको वो करेगी, शी वाज मतलब जस्ट इम्प्रेस करेगी या इम्प्रेस कुछ करेगी। वो कशिश सिर्फ चीजें, टॉन्ट करने से करते रही, वो कशिश टॉन्ट पे चल चीजी रही है। लाइंस थी ना, वो चीजी लाइंस या तो आपको अच्छे में आती हैं या तो आपको टॉन्टिंग लगती है, तो अविनाश ने प्रोसेस करा जब ही मैंने है पहले क्या। देखा था तब मुझे लगा था कि मे बी कशिश ने ना ईशा को हिट किया या को टारगेट किया, जिसकी वजह से उसने राइट नहीं दिया, लेकिन उसने तो नॉमिनेट भी चाहा तो श्रुतिका को किया था, लेकिन उसने ईगो में आके उसका राइट छीन लिया। छीन लिया। उसके बाद आती है जी श्रुतिका। श्रुतिका ने किया है जी यामिनी और विवेन को। उसने भाई कोई पूछा नहीं आपने क्यों, किसको क्या क्यों करना है, हम्म, आए हो किसको करना है, अच्छा ठीक है करो, और यहाँ से आप जाओ। जब श्रुतिका नॉमिनेट करके जाते हैं तो वहां बाहर जाके काफी बहस भी होती है। श्रुतिका, विवेन, शिल्पा और करणदीप चारों के दरमियान एक छोटी सी बात होती है, जिसपे उन्होंने जो श्रुतिका ने रीजन दिया होता है कि नॉमिनेट का जो अविनाश वाला वगैरह जो कंफर्ट नहीं करना वो वगैरह अब सारा। वो अपने गेम जो घर के अंदर गेम हो रहा है श्रुति का, उस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अब उसको कौन बताए कि उसकी बीवी उससे कन्फेशन रूम में मिलके चली गई, वो उस वजह से नॉमिनेट कर रहा है, आप लोग इधर अपनी मस्तियों में है, वो कह रहा है मैंने किया, वो कह रहा है मैंने और किया। श्रुतिका को पूरी बात भी नहीं पता कि शिल्पा और विवेन की क्या आपस में क्या बात हुई, बात आपको है, पता ही नहीं, आप क्यों बीच में बोलते बस जाते वही हो। ना कि दिखना है, फुटेज लेनी है हाँ। ना, फुटेज लेने का बेस्ट तरीका क्या है, चलो मैं विवेन को नॉमिनेट कर देती हूँ, विवेन बोलेगा तो अविनाश बोलेगा तो करण बोलेगा, शिल्पा को सारा फुटेज बन जाएगी। उसके बाद आती है जी सारा। सारा को नॉमिनेट करती है करण और दिग्विजय को। सारा जब जाते हैं तो जो अविनाश हाँ इसमें मिक्री करता मिमिक्री है करता है, और आर्केन करो, अफसोस उसकी करता है एक्सपोज करता है और निकलवाता है उसकी टॉप प्रायोरिटी, कि वो भी भाई, उसने कहा स्मार्ट मूव बैठते था। तो आप 2 वीक से किसी और के साथ, तो हाँ। समीकरण कॉर्डियल टर्म्स आपके किसी के साथ, वो तो आपके टॉप 2 3 कहीं भी वो लोग लैंड ही नहीं हम्म। करते, तो बिल्कुल सही उसने उसके पकड़ा। बाद आती है ईडन। ईडन कशिश से अच्छा तो ईडन ने इम्प्रेस कर लिया था, इम्प्रेस बहुत कर लिया। जबरदस्त था। मुझे मैं ये चीजें कशिश से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कशिश ऐसा कुछ करेगी, लेकिन ईडन ने किया, ईडन नॉमिनेट किया श्रुतिका एंड चुम को। तुमको और फिर उसके बाद आती है जी शिल्पा। तो और शिल्पा करती है नॉमिनेट यामिनी एंड रजत को। फिर यामिनी आती है, यामिनी नॉमिनेट करती है श्रुतिका और और चाहत चाहत को। को चाहत आती है, चाहत डोमिनेट करना चाह रही होती है जी यामिनी और कशिश को, लेकिन अविनाश मिश्रा उसको कोई राइट नहीं देता, जस्ट बिकॉज उसके बाद ऑब्वियसली ईशा रह जाती है, तो ईशा को तो राइट उसने देना ही देते देना नहीं था। थे ना, वरना तो मुश्किल रहता। उसके बाद आती है जी ईशा। और ईशा नॉमिनेट करती है चुम और शिल्पा को। जो रीजन दिया बिल्कुल ठीक है, जो मुझे अपनी फाइटर, जो मुझे अपना मुकाबला नजर आता है, मतलब लड़कियों का अगर देखे तो उसमें चुम और शिल्पा हैं, ठीक है उसका जो बिल्कुल जस्टिफाई। वो है, लेकिन सही, लेकिन ईशा भी थोड़ा कोई मुझे देखती। मुझे तो बस सिर्फ इतना पूछना है कि ईशा के, आप लोगों को मसले जिन लोगों से हैं, वही आप तो लोग बात है ना। दिग्विजय से मसला है, दिग्विजय को आप लोगों ने कोई नॉमिनेट नहीं किया, वैसे नप्ती 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 का आप जाप करते हैं, वहां पे जाके आपको नप्ती का नाम आपके भूल गया पास था। एक बिल्कुल ही ज्यादा लाइक सेफ थे, आप चाहा तो दिग्विजय को कर देते, आपकी उनसे बनती भी नहीं, आप उन्हीं को नॉमिनेट कर देती। लेकिन नॉमिनेशन अपार्ट जो वो एक बिग बॉस में उन दोनों का मोमेंट हुआ है, डांसिंग एंड ऑल दैट, फाइनली मुझे लग रहा है कि शी एडमिटेड, अब पता नहीं वो क्या है विदिशा ने। ऐसे टोपी ड्रामा उनको बता दिया ना आपने, फीड कर दिया कि तुम बुला रहे चलना, हम चलाना चाह रहे हैं, वह बिक रहा है, तो बस दे जस्ट क्रिएटिंग वो के थोड़ा 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 इसमें हम लोग ना ऐड लेकिन वो करते हैं। अविशा मोमेंट मुझे तो बहुत क्यूट लगा। उसके बाद नॉमिनेशन वाले एपिसोड में जो जो हुई, उसमें सबसे पहले अविनाश जो है वो थोड़ा हिल गए हैं लाइक उनको जो चाबी भरी गई है उससे वो थोड़ा चार्ज हुए हैं, लेकिन थोड़ा ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं, तो उन्होंने वो कन्फ्रंट करते हमें नजर आते हैं शिल्पा के साथ भी, विवियन निशा के साथ भी। भाई साहब ये आप तब करते तो ज्यादा अच्छा लगता, अब तो फायदा ही कोई नहीं है। अब क्या, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। और इसी टास्क में हम देखते हैं कि करणवीर एंड अविनाश बैठे हुए हैं घोरी पे दोबारा से। नहीं 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 नहीं, वो उसके दरमियान ही बात होती है, अभी वो बात, अभी विवेन ही बात कर रहा है सारा कुछ इसके बारे में, बात कर रहा है नॉमिनेशंस के बारे में, उनसे डिस्कस करता है कि ईशा ने क्या क्यों बैक स्टेप किया, या उसने किससे बात की, अविनाश, सारा से? विवेन बात करता है अच्छा अच्छा, अविनाश एंड ईशा से, और ओके शिल्पा ओके को कन्फ्रंट करता है, नॉमिनेशन वाला एपिसोड है ये। ओके ओके ठीक। उसके बाद जी अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 73 का रिव्यू, जो था जी मेन, जो मेन इवेंट जिसमें था टाइम गॉट टास्क। टास्क ओके जी, टाइम गॉट टास्क में बनती हैं जी दो दो टीम्स, टीम्स। जिन्होंने करनी होती है पेंटिंग, और जिसकी जो अविनाश है वो संचालक है, और जिसकी पेंटिंग अविनाश को पसंद आएगी अविनाश उस टीम को विजय करार विजय देगा, और उस टीम के सारे जो कंटेंडर्स हैं और वो टाइम बन को जाएंगे ऑन टाइम करने के। गॉट अच्छा, कंटेंडर। अब बिग बॉस का मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले बिग बॉस ने घर वालों को कहा कि आप अपनी टीम्स बना लें, जब घर वालों ने टीम बना ली तो बिग बॉस ने कहा अच्छा ये तो मुझे कुछ फेवर ही नहीं कर रहा, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह हमने टास्क प्लान किया उस तरह तो ये चीजें फेवर आउट ही नहीं कर रही, क्योंकि विवियन वगैरह ने और ईशा ने तो उधर हाथ मिला लिया सारा एडन वगैरह कशिश के ग्रुप के साथ, तो फिर वो यूजुअली बच जाएंगे वहां पे 4 लोग, चुम, अविनाश, दिग्विजय और शिल्पा और करण।
तो अब वहां पे था, बिग बॉस को समझ नहीं आया, फिर बिग बॉस की भी समझ नहीं है कि आपको चाहत से क्या मसला है। वो किसी की तरफ जाए तो बिग बॉस को मसला है, वो किसी की तरफ ना जाए, न्यूट्रल रहे, तो बिग बॉस को मसला है चाहत पांडे से। क्योंकि भाई चाहत ने जब कहा कि मैं दिग्विजय के साथ हूँ, बट ठीक है, आपको क्या मसला हो रहा है कि भाई ये नहीं। अब जब बिग बॉस की अपनी मर्जी की टीम्स नहीं बनती तो फिर बिग बॉस भाई अपनी मर्जी की एक टीम बना देते हैं, कहते हैं मैं कब से आप लोगों को देखता हुआ आ रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो कन्वीनियंस वाले सारे लोग हैं ये एक तरफ हो जाते हैं और इनका मैं सरबराह बनाता हूँ बेचारे। यार रजत पे सागर का टोकरी डाल दी, बेचारा रजत सबको इकट्ठा भी करता फिरे, सबको संभालता भी फिरे और सारे को खिलाता भी रजत ही जाए और चलाता भी रजत ही जाए। और दूसरी तरफ करण और हम करण, विवियन, शिल्पा, चुम, ईशा एंड श्रुतिका को एक टीम बना के टास्क कैरी आउट किया जाता। तो जी फिर उस टास्क में दोनों टीम्स पेंटिंग बनाना शुरू करती हैं और अविनाश बहुत ही ज्यादा फन मूवमेंट बहुत, फन में और होता है काफी अच्छा लग रहा था ज्यादा। मुझे तो, स्कर्ट में अच्छा लग रहा था ये ना। अविनाश वाज गुड इन टास्क, उससे कोई बॉदर चीज नहीं कर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन क्या करे कैसे करे, जो करा उसने अपने माइंड में बना लिया था कि जो भी हो जिताना मैंने जिस टीम को है वो है मेरे क्योंकि सामने यहाँ है। पे वैसे इसलिए ऑब्वियस सी बात है जिनके साथ अभी वो कॉर्डर टर्म्स में आए उधर जो लोग उसके साथ दे सकते हैं वो उनको क्यों ही बिल्कुल, गलत मतलब वो उनको क्यों, साथ क्यों ही खराब करेगा वैसे कुछ तो वो लोगों और के लिए। ऑडियंस की नजर में तो, फेयरनेस उसने जितनी दिखानी थी फिर वो हो चुका, अब ऑडियंस की बस। नजर में तो हीरो बन सकता था, लेकिन विकेट के बार में वो फंस जाता और नॉमिनेशन में बाद में फंस नहीं नहीं जाता। अभी भी वीकेंड के बारे में बात तो होगी ना कि आप इतना फेयर फेयर करते तो अब फेयरनेस आपकी कहाँ की, हो भी सकता है ये तो बात। लेकिन सारा के लिए कहना चाहूंगा व्हाट अ पेंटर शी इज, बहुत ही अच्छी पेंटर थी। लेकिन जब करणवीर ने देखा कि ये पेंटिंग इतनी अच्छी बना रही है तो करणवीर ने कहा कि चलो जिम स्टार्ट करते हैं इस पेंटिंग खराब करना। वैसे देखा जाए तो टास्क भी यही था कि आप एक दूसरे को पेंटिंग पेंटिंग ना बनाने खराब, दो, लेकिन जो स्टार्ट लेना रजत ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग स्टार्ट नहीं लेंगे, उसके बाद फिर हम पे आ हम जाती पे है। आ जाती है। फिर करण ने जब स्टार्ट लिया तो जो करण का मुंह काला किया है लड़कियों ने, अच्छा था टास्क ओवरऑल, बहुत ज्यादा झगड़े हुए उसमें। पूरा टास्क एक सादे से टास्क को अगर वो प्ले नहीं जाने देता करण, तो वो क्या जिस तरह रजत का ऐसा चलो बनाने दो वहां बना देता, वहां पे अविनाश जब पेंटिंग देखता तो वो देखने में पता लग जाता कि सारा की पेंटिंग बहुत अच्छी बन रही थी, उनसे तो सीधी लाइन ड्रॉ नहीं नहीं हो थोड़ा रही सा थी। आगे जाने देता फिर खराब करता तो तो समझ आ जाने तो जाता था, दिया उसने, थोड़ा सा जाने देता फेस और और बॉडी तो बना ली थी अभी ना। कंप्लीट तो करने देता फिर तो खराब कर देता। वहां पे फिर करण ने जब वो एक करण को बिग पता बॉस था ने, हमारी टीम से तो किसे बनना नहीं बनना है। नहीं है, उसने कहा इससे पहले या तो इनको बनाने ना दो, ये टास्क रद्द करवा दो। करण ने एडमिट भी किया कि भाई तुम लोग जीत जाते, मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, हाँ, सिंपल सी बात उसने थी। यही था ना उसके माइंड में कि या तो टास्क बिग बॉस रद्द कर देंगे तो ऐसा पंगा क्रिएट होगा, अविनाश ही टाइम गॉड रह हम्म। जाएगा, या फिर बिग बॉस कहेंगे कि अविनाश पे फैसला, अविनाश जो करता है। और उसको पता था अविनाश करण को डिस्क्वालीफाई और उस पूरी टीम में से भी किसी को डिस्क्वालीफाई वहां पे करण नहीं करेगा। फिर हमें रजत को धक्का देते हुए नजर आया, जब रजत बाहर निकला तो जैसे अब करणवीर मेरा भागा है पता चल रहा था, थोड़ा सा डर रहा था वहां पे, लेकिन मैंने पूरे इसमें देखा कि रजत को फिर से पोक कर रहा पोक था, कर रहा है, करण इंस्टिगेट भी किया जा रहा है, करण करण एंड भी पोक दिग्विजय डेस्परेटली बेस्ट वांट के के वो पोक हो और अब पोको। उसको किसी तरह बाहर और निकालने का। जब वो भाग के आया पर मस्ती मजाक कर रहा था, करण को पता था, लेकिन वो तो मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ 20 सेकंड अगर वो थोड़ा सा रजत और एग्रेशन में रह जाता वहां पे रजत डिस्क्वालीफाई हो जाना था। आज या लड़ाई या अगर झगड़ा करणवीर ना भागता तो फिर नहीं, वो भाग गया ना, उसे देखा नहीं जान पूछ के ऐसे ही कपड़े कुपड़े ऐसे माइक में उतारना शुरू वही कर दिया, मैं कह रहा करना हूँ अगर उसको वहां कुछ खड़ा नहीं है। रहता, वहां खड़ा रहता तो रजत आके फाइट फाइट कंटिन्यू करता। करता। अब वो बार बार ये पूरे टास्क में प्रोक करते हैं ना, मुझे तो एक पूरे टास्क में सिर्फ ईडन की समझ नहीं आई, वो बिना वजह बजती रही हैं। ईडन का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना किसी लड़ाई से ना किसी झगड़े से, काम पेंटिंग का हो रहा है। उसने पकड़ा हुआ है करण, करण के इर्द गिर्द मुझे फुटेज मिलेगी, करण से उसने प्यार से बैठ के बातें भी करनी है, करण के साथ ही उसने लड़ना है। वो सेम कॉन्सेप्ट जो हम कह नहीं सकते चाहा तो रजत कर रहे थे, अब वही करण और ईडन में चल रहा है। वहां पे हमें नजर आए चुम और सारा की भी फाइट हुई जहां पे दोनों ने एक दूसरे के बाल भी खींचे और हैं बिग जो कि बॉस ने हमें वहां पे चुम दिखाया को नहीं गया। बिग बॉस ने हमें कवर किया है कि चुम को अगर चुम ने खींचे वाल, सब यही कह रहे हैं कि चुम ने खींचे, तो बिग हम्म बॉस ने हमें वो कवर किया कैमरा शिफ्ट करके कि भाई ऑडियंस के दिमाग में पर्सपेक्टिव ना क्रिएट हो जाएगी चुम कि के बारे सारा में को ना। इस चीज से थोड़ी सिंपैथी ना मिल जाए कि बुरा होगा हाँ सारा के साथ बिल्कुल, ये वो, लेकिन हाँ मतलब सारा की मेहनत से थोड़ा बुरा तो लगा कि बुरा उसने तो इतनी लगा। मेहनत की थी, वो भी और तो वो बिग खैर। बॉस में एकदम से वो ना मजाक मजाक में होली वाला समा बन गया, सब एक एक दूसरे तो पर रंग वाकई फेंक ऐसे रहे हैं। जैसे होली दिन होली सीजन भी नहीं, अभी होली कर होली शुरू होली हो शुरू गई है। हो गई, ऐसे रंग फेंक रहे हैं, बच्चे पानी वैसे फेंक रहे हैं, बच्चे बाद में सफाई भी कर रहे हैं, जैसे माँ बाप कहते हैं करते कि हैं, अब ये खुद ही तुमने गंद अब खुद फैलाया, ही साफ करना है। खुद करो। तो ओवरऑल टास्क जिस तरह डिजाइन था उसी तरह अच्छा स्मूथली बिना लड़ाई झगड़े के हो गए, वर्बल झगड़े तो चलते रहते हैं उसकी खैर है। हाँ
लेकिन मुझे पूरे टास्क में यामिनी की समझ आई। यामिनी पे एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं था कलर का ना रंग का। जब आपने टास्क यामिनी परफॉर्म ही नहीं करना था, आप तो बार बार करने के आते थे और टास्क। टास्क खराब जो किया था वो किया था जी हमारे करणवीर ने, जो कह रहे थे कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। टास्क खराब थोड़ी, वो टास्क टास्क खराब तो मतलब, था हाँ मतलब ही ये है कि टास्क हो सकता इससे था पिछले थोड़ा। सीजन में मैं देखा था मनु वाले सीजन में वैसे उसमें उसका सर फट गया था, उसको 15 स्टिचेस लगते हैं मेरे ख्याल से। आई गेस आपने भी बताया था कि वॉल वाला पेंट था। यस यस यस, ही तो वो और था, वो और तो चीज टास्क यही टास्क था था ना, हाँ। टास्क यही था कि टीम ने बनाना है, दूसरी टीम ने उसे बनाने नहीं तो देना। फाइनली जब टास्क खत्म होता है तो बिग बॉस कहते हैं कि बहुत रद्द तो मैं गुस्से में होने नहीं दूंगा। तो आप बताओ कि अविनाश कौन सी टीम है? अविनाश चुप करके जाता है और वो करणवीर और ईशा वगैरह वाली टीम को दोनों कह कैनवस के, खाली थे, टू बी ऑनेस्ट दोनों कैनवस नहीं पे कुछ दूसरे नहीं पे था। सारा वाले पे थोड़ी सी वो स्ट्रक्चर तो अभी तक बना ही हुआ था, दूसरा तो बिल्कुल नहीं खाली था। वो रब कर दिया था उन्होंने, ऐसे उखाड़ नहीं देते। हाँ लेकिन तो चलो। तो उसने ऑब्वियस था कि अपनी टीम को ही जिताना था। इस तरह हमारे जो टाइम का कंटेंडेंट है वो है विवियन, करण, शिल्पा, श्रुतिका, चुम एंड ईशा। ईशा। अब लेट्स सी कि इन सात, और दिग्विजय सॉरी, इन सात लोगों में से नेक्स्ट टाइम गॉड का क्या होगा और कौन होगा। और उसके अलावा हमें जो इस एपिसोड में नजर आया कि जब नॉमिनेशन होती है उसके बाद हमें नजर आता है करणवीर और अविनाश बात कर रहे होते हैं विवेन के बारे में, कि बेसिकली करणवीर समझा रहा होता है कि जो तू कर रहा है इससे विवेन को ज्यादा सिंपैथी मिलेगी, नहीं नहीं उस पे वीकेंड के बाद पे ज्यादा बात होगी बेसिकली। अब उसने नहीं, उसने कहा है कि जो तूने किया तू उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा, जो तूने किया हमारा वो जो सर्कल 3 का चल रहा था तूने ब्रेक कर दिया, तो इसे एक्सेप्ट कर। और फिर उस करण ने कहा कि अब जो विवियन ने किया है ना, वो विवियन को, और जो विवियन ने शिल्पा को नॉमिनेट कर दिया, अब ये पूरी डिस्कशन हो गई वीकेंड अब के ये बाद। वही दोबारा से जो पहले चलता आ रहा था वही वो चीज अब दोबारा दोबारा होगी, शुरू हो तूने गया उसको दोबारा और शह दिया, तूने और और कुछ भी नहीं किया। और कुछ भी नहीं किया। तो और ये थोड़ी सी एक बात थी थोड़ा। और वहां पे फिर विवियन टॉन्ट भी करते हैं कि हाँ। अविनाश को, अच्छा ये ऑर्गेनिक चल रहा है, तो अविनाश कहता है हाँ हाँ ये ऑर्गेनिक हो रहा है, हम वो बैठे नहीं है कैमरे के लिए ना। तो अब मुझे विवियन और करण का भी नजर आ रहा है कि इनका भी शुरू होने वाला है, और अब अविनाश दोनों तरफ से रह के खेल रहा है स्मार्टली। अब 2 कश्तियों में सवार अविनाश भी हो चुका है। देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा मुझे एक जो शिकायत थी ईडन से, कि ईडन इज वेरी सेंसिबल गर्ल, जो आपने दोनों एपिसोड्स में कशिश के कान भरे हैं ईशा के लिए एक ना नेगेटिव वे, कि जो कि ईशा बात भी नहीं कर रही थी कशिश के बारे में, और आपने कहा कि वो तेरे बारे में बात करें कि जो पूल वगैरह ईडन में इज हुआ है। कंटिन्यूअसली डूइंग दिस विद ईशा एंड यामिनी। ईशा को जाके तो कशिश को कहती है कि ईशा आपके बारे में ये बात कर रहा है, और वहां पे यामिनी को जाके कहती है करण आपके बारे में ये बातें कर रहा है। तो ईडन मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप कशिश को विदाउट एनी मतलब किसी और बगैर एनी और विदाउट एनी और टास्क के बाद डाउट करण वजह। ने ईडन को पकड़ा भी वहां पे, और उसने कहा अच्छा बात सुने, मैंने ना यामिनी को क्या कहा था। उसने कहा आपने तो यामिनी को कुछ नहीं मैं कहा था। यामिनी वाली नहीं, मैं ईशा वाली बात कर रहा हूँ। तो ईशा दोनों मतलब एक ही पर्सन हाँ के मतलब रिलेटेड है ना। ईडन बार बार वही बात करे, नहीं वो तो बात हुई थी ना, ये तो बात हुई नहीं है, तो इस पे बात की है ना, आप दोनों को कैसे मिला सकते हो? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ जो नई तीली है ना घर के तीली अंदर, नहीं, नहीं तीली नहीं, मैं ये बात कर रहा स्पार्क हूँ। कर एक रहा चीज है। होता है कि आपने बात सुनी, सही वाली बात सुनी, और आप उस चीज को ज्यादा वे में बताओ बढ़ा चढ़ा के, तो फिर वो तीली होती है। एक आप बात ही गलत, वो बात वो हो ही नहीं रही, आप उस चीज को अपने पर्सपेक्टिव से किसी और को शो करना चाह रहे वहां हो। पे वो कैरी मैनिपुलेट कर रही है उसका। क्या कह रही है? ईडन ने वहीं पे कहा मैं तो उसका लिपरेट कर सकती हूँ। उसने पहले 2 सेंटेंस सही बोले जो ईशा बोल रही है कि हमें देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है, और फिर उसके बाद उसने कशिश को वो कह रही है कि ये जो तेरी बात हो रही है, तेरी तेरी बात हो रही है। आई एम तो 110% श्योर तेरी वाली बात हो रही है। तो कशिश कशिश एमी दिमाग में ईशा के लिए नफरत ले लिए, मतलब उसके में बढ़ नहीं रही है, बना उसके रहे, दिल में हो भी सकता है ना कि बाद में ये उसके लिए अगर कुछ है तो आप जाके अभी तो उससे फिलहाल बात दोनों कर लो। कॉर्डियल टर्म्स में है ईशा और हाँ। कशिश एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद आता है जी वो रोस्ट करने के लिए गौरव, और मैं तो बात ही नहीं करूंगा। भाई गौरव से बेहतर हमारे पास रोस्टर्स थे, और वो इतने 18+ जोक्स चला रहा था। ये हमारा फैमिली शो, फैमिली फैमिली अब करते रहते हैं। तो अगर फैमिली 18+ शो है, सीजन 18 इज 18+ शो 18 कब प्लस से? हो, और तो उतना गौरव ने उस तरह उसका किया ना, उसका उस तरह मजा हमें आया ना। रोस्टिंग में 1-2 वन लाइनर्स अच्छे थे, एक विवियन वाला वन लाइनर अच्छा था कि वाहिद आदमी है जो कॉफी पीने के बाद भी पूरा घर में सोता ही रह गया। एक कशिश का अच्छा था कि भाई जिस तरह हार्पिक 99% गायब होता है उस जब तरह उसको तुम करता गायब हो है, गए। उस टाइम से उस तरह कशिश भी गायब हो गई। ये 2 पॉइंट्स आउट उसके अच्छे थे। बाकी ओवरऑल उसने सिर्फ ऐसे ही घुमाया। और मैं तो देख रहा था करणवीर के ब्लैंकेट वाले सीन को ज्यादा फुटेज मिल रही है बाकी कहीं कार वालों से ज्यादा। तो जी आज के एपिसोड में इतना ही, हम इतने ही एपिसोड को डिस्कस कर सकते थे, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख और कर अगर आए। आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।